हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5 विच इज़ डिफरेंशियबिलिटी वाला पार्ट, बिकॉज कंटिन्यूटी पार्ट 1 में अपलोड हो चुका है वन शॉट। उसमें एग्जांपल 1 to 20 भी एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, तो आप वो गो थ्रू कर लेना। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी के साथ, और एग्जाम्पल्स भी सारे कवर करेंगे लास्ट एक्सरसाइज तक के, ठीक है, थ्योरम्स के साथ। अब डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है यहाँ पे? बेसिकली हम कैलकुलस तो हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट कर दी थी, इनफैक्ट आपने 11th क्लास में स्टार्ट कर दी थी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में। तो डिफरेंशियबिलिटी में हम सिंपल सा डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं, एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आते हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म, ये सब हम वन शॉट इस वीडियो में देख लेने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब डिफरेंशियबिलिटी से, टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। अब ये 12th क्लास का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपने 11th में कितना डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आपको पता है, वो मैं थोड़ी सी टेस्टिंग करूँगा, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ना फंक्शन लेट कर लेता हूँ कि सपोज़ f इज़ अ रियल फंक्शन। इन केस आपको रियल फंक्शन नहीं पता है क्या होता है, तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, और आप उसको डिफरेंशिएट भी कर पा रहे होंगे रियल वैल्यूड फंक्शन के साथ। इनकी डेफिनेशन पे आप ध्यान दीजिए एंड कंफ्यूज मत होना, इन दोनों में अंतर है, इन दोनों फंक्शंस में, इन दोनों बातों में अंतर है, रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन। तो हुआ क्या, अब यहाँ पे ये देखो, सपोज f इज़ अ रियल फंक्शन एंड c इज़ अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। c एक कोई भी पॉइंट है जो उस फंक्शन के डोमेन में आ रहा है ना। द डेरिवेटिव ऑफ f एट c, अब उस फंक्शन का डेरिवेटिव एट c यानी वो पॉइंट जो उसके डोमेन में आ रहा है, मैं उसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? ये हम डिफाइन कर सकते हैं बाय लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दी है फॉर द वेरिएबल h टेंडिंग टू ज़ीरो एंड f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c डिवाइड बाई h। यहाँ पे इन केस आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव जो कि 11th क्लास का था वो भी याद अगर नहीं आ रहा है, तो वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ से उसे याद कर सकते हैं। बाकी इस सेक्शन में, इस एक्सरसाइज में, इस टॉपिक में उनकी नीड नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके से एक डिफ्रेंसिएशन सीखने वाले हो, न्यू है ना। अब क्लास अपडेट हुई है तो टॉपिक भी तो अपडेट होगा ना। तो यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी, हम इस फॉर्मूले का ज़्यादा यूज़ यहाँ पे होने वाला नहीं है, ऑल्दो मैंने आपको बता दिया जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। 12th में क्या है वो भी आपको पता लगेगा। अब ये भी फार्मूला पता है कब तक वैलिड रहता है? जब तक मेरी लिमिट एग्जिस्ट करे। क्या पता लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, तो यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे कि प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो हम बोलेंगे वो फंक्शन डिफरेंशिएट हो ही नहीं सकता, वो डिफरेंशिएबल है ही नहीं, ठीक है ना। तो लिमिट को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी को मैं डिनोट कैसे करता हूँ, है ना। ये मैंने लिख तो दिया, अब ये वर्डिंग्स में थोड़ा ना मैं लिखूंगा कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी इज डिफाइंड बाय। मैं इसको डिनोट कैसे करूँ? दो तरीके हैं डिनोट करने के, जैसा आपको करना है आप वैसा कर लेना। एक तरीका है कि मैं इसे लिख दूँ, चलो मार्कर से लिखता हूँ, एफ डैश सी। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको डिनोट कर दूँ एफ डैश सी से, ठीक है। एक तरीका तो ये बता दिया। दूसरा तरीका है कि मैं इससे डिनोट करूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स से भी मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ, बातें दोनों सेम ही रहेगी। दैट इज़ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच। अगेन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इस फॉर्मूले की यहाँ पे इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी, बट आपको ये पता होना चाहिए जो आप अपनी 11th क्लास से पढ़ के आ रहे हो, बिकॉज बेस यही है चैप्टर का, है ना। एंड कंडीशन क्या रहेगी, ये फार्मूला कब तक वैलिड है, यानी कब तक हम इसको, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ताकि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। एक और बात यहाँ पे बताने वाली ये है कि अगर लेट्स से मैं बोल देता हूँ कि एफ एक्स मेरा डिनोटेड बाय वाई है, तो यही सिंबल्स मेरे क्या बन जाएंगे? एक बन जाएगा एफ डैश एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको ऐसे रीड करते हैं, है ना। और हम कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब एफ डैश एक्स तो कब कहा था? जब एफ एक्स था। अब वाई से डिनोट कर रहे हैं तो हम इसको वाई डैश कह सकते हैं, है ना। ये तो कब कहा था? जब मेरा एफ एक्स था, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स था। बट यहाँ पे अगर ये वाई से डिनोट करेंगे तो या तो डी वाई बाई डी एक्स या फिर वाई डैश हम इसे कह सकते हैं। अब ये डिफरेंशिएशन होता क्या है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को, अगर किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं जो बेसिकली आपने 11th में पढ़ रखा है, उस प्रोसेस को मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन कहता हूँ, ठीक है, फाइन है, ओके। अब कुछ जनरल से रूल्स हैं जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखे हैं, यहाँ पे आपकी रिवीजन हो जाएगी।
एंड वो सारे रूल्स अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, राइट? स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं वो, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देखें अगर ध्यान से, तो एक रूल तो बनता है प्रोडक्ट रूल मेरा, उससे पहले सम और डिफरेंस वाला रूल आता है, राइट? तो अब यहाँ पे पहला तो देखो, एक रूल कह रहा है कि u प्लस वी का मतलब ब्रैकेट के बाद ऊपर जो आपको डैश दिख रहा है ना, अपॉस्ट्रोफी, उसको हम डेरिवेटिव ही कहते हैं। तो वो तो यहाँ पे इक्वल हो रहा है u डैश प्लस वी डैश के। ये वाला तो सम का था कि जब दो फंक्शन के सम का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे। अब u, पहले बात तो मैं बता दूं, u और v मेरे दो अलग फंक्शंस हैं। कोई भी दो फंक्शंस है u एंड v, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वन, तो x एक फंक्शन है, वन दूसरा फंक्शन है। तो x प्लस वन का होल का डेरिवेटिव कितना होगा, x का डेरिवेटिव प्लस वन का डेरिवेटिव, वो ये सम वाला कह रहा है। एंड सिमिलर वे में सब्ट्रैक्शन वाला रूल मेरा कहता है। अब यहाँ पे अगला प्रोडक्ट रूल क्या आ रहा है, प्रोडक्ट रूल या फिर इसको हम लिबनिट्स रूल भी कह देते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा कह रहा है कि यू वी डैश शुड बी इक्वल टू यू डैश वी, यानी डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, और साथ में सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आता है, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन। फिर एक आपका क्वोशिएंट रूल निकल कर आता है, तो क्वोशिएंट रूल भी आप देख लेना। u बाय वी का होल डेरिवेटिव अगर बोला है तो उसका सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव के साथ में सेकंड फंक्शन आएगा, माइनस माइनस का साइन है यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आएगा एंड सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होल डिवाइडेड बाय हम सेकंड फंक्शन का स्क्वायर से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है? देख रहे हो ना, यू डैश वी माइनस यू वी डैश होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, ठीक है? अब प्रोवाइडेड क्या है, इसकी कंडीशन तो आपको खुद ही पता लगा सकते हो कि v मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कभी भी फंक्शन मेरा नल नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है? फिर तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, रूल लगाने का फ़ायदा नहीं है। और इन केस यहाँ पे आप क्वेश्चन रूल नहीं आपको याद आ रहा एग्ज़ाम में, तो आप इसी को प्रोडक्ट रूल में चेंज कर सकते हो, u के साथ v इन्वर्स लिख के। u के साथ आप v इन्वर्स लिखोगे तो फिर से वो प्रोडक्ट रूल बन जाएगा। एंड प्रोडक्ट रूल आई थिंक लर्न करना इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है? बाकी आपको क्वेश्चन रूल याद रहना चाहिए बिकॉज ईजीनेस ये हमारी बढ़ा देता है, ठीक है? ठीक है, तो जनरल रूल्स आपको बेसिक से पता होने चाहिए डिफरेंशिएशन के लिए। तो चलिए अब हम मूव करते हैं थ्योरम नंबर 3 की तरफ। थ्योरम 1 एंड 2 पहले से ही फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में अपलोडेड थी, अगर आपने नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देख लेना। थ्योरम नंबर 3 मेरी यहाँ पे कहती है कि इफ़ अ फंक्शन f इज़ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट c, तो वो उसी पॉइंट पे, उस पॉइंट c पे जो इसके डोमेन में लाई कर रहा है, उस पे वो कॉन्टीन्यूस भी होगा। एंड यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि माई एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। जो भी मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो फॉर श्योर कॉन्टीन्यूस होगा, बट इसका अपोजिट ट्रू नहीं है। बट अपोजिट इज़ नॉट ट्रू ऑलवेज। अपोजिट इसका हमेशा ट्रू नहीं रहेगा। ये हो सकता है कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, पर सारे कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, कुछ हो सकते हैं, ठीक है? बट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो सारे फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टीन्यूस पक्का होंगे, ये यहाँ बताने की कोशिश करी जा रही है। अब फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कब कहते हैं, किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल तब कहते हैं किसी एक इंटरवल पे, अगर वो उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल हो, ठीक है? यानी कि जो डिफरेंशिएशन निकालने वाली जो लिमिट हमने यहाँ पे डिफाइन करी थी ना, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ऐसे फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कहते हैं, ठीक है? जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। जो जहाँ ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी वो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है? फाइन है, तो लिमिट एग्जिस्ट करी तो फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कहते हैं, लिमिट ये वाली एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन को हम नॉट डिफरेंशिएबल कहेंगे, ठीक है? ओके, चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये थ्योरम 3 हमने यहाँ पे डिस्कस करी, जो आप याद रखोगे। तो अगली थ्योरम आती है मेरे पास, थ्योरम नंबर 4। हाँ जी, स्किप मत करिए, थ्योरम 4 थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, ठीक है? थ्योरम 4 ही बेसिकली मेरी चेन रूल को डिफाइन करती है। चलो, इससे पहले कि मैं स्टेटमेंट लिखूँ, उसे रीड करूँ, उसे समझाऊँ आपको, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है? अच्छा, मुझे वो सब तो बताने की नीड नहीं है ना कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टैन का क्या होता है। अगर नीड है तो आपको चार्ट इस स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ से देखकर नोट कर सकते हो, है ना? क्योंकि 11th क्लास का टॉपिक है ये, कोई नया नहीं है जो मैं, है ना, दोबारा से आपको समझाऊँ कि साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो बेसिकली एग्जांपल से हम चेन रूल को समझने वाले हैं। लेट से कि मेरा एक फंक्शन है f ऑफ x एंड दैट इज़ इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर,
ठीक है, फाइन है। अब यहाँ पे मुझे बोल दिया कि भाई एफ डैश एक्स निकाल के बताओ कितना आएगा। अब मैं कैसे एफ डैश एक्स निकालूँ, कैसे निकालूँ? देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास एक ना नॉर्मल फंक्शन नहीं आया, एक कंपोजिट फंक्शन आया है। अब कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये टॉपिक ही यही है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव अब मैं कैसे निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इधर मैं अप्लाई करूँगा चेन रूल। चेन रूल बेसिकली पता है क्या कहती है कि आप ना स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे बाहर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालो सबसे पहले। तो एफ डैश एक्स मेरा यहाँ पे हो जाएगा, पहले मैं नॉर्मल वर्ड्स में बता रहा हूँ, साइन एक्स स्क्वायर, इसको रीड कैसे करेंगे, साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स, तो दो फंक्शन आ गए, कंपोजिट फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है कि सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, साइन है। तो आप मुझे बताओ कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन का डेरिवेटिव आप पहले लिख दो कॉस एक्स। ठीक है, साइन का आपने निकाल लिया, अब उसके अंदर जाओ, अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। बस हो गया, ये हो गया आपका, ये था बस चैन रूल, 2x cos x इसका आंसर आ गया। हाँ जी, यही आपका चैन रूल था। एंड इनफैक्ट आप यहाँ पे देखो कि ये एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव पे ख़त्म नहीं हो गया, पहले मैंने साइन का निकाला तो cos x आया, फिर मैंने स्क्वायर ऑफ एक्स का यानी एक्स स्क्वायर का निकाला जो कि 2x की पावर 1 होता है। अब मैं उसके और अंदर जाऊँ तो एक x भी लाई कर रहा है, देख रहे हो, x भी तो है ना। ठीक है, एक तो साइन था, एक x का स्क्वायर था, और एक खुद एक x भी है, तो इस x का डेरिवेटिव इज़ 1। तो यहाँ पे 1 लिखा नहीं है पर 1, ठीक है 1। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी थ्योरम नंबर 4 क्या कह रही है। यहाँ पे बेसिकली आपको चेन रूल अप्लाई करना आ जाएगा। मैं अभी शॉर्टली आपको बताने वाला हूँ कि चेन रूल आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। पहले थ्योरम समझ लेते हैं। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर आपको नहीं पता रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है तो इसका डिफरेंस विद रियल फंक्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। रियल वैल्यूड फंक्शन कंपोजिट है दो फंक्शन का u एंड v। कंपोजिट यानी ये दो फंक्शन से मिलके बना है, जैसा कि एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब दैट इज f इज इक्वल टू वी ऑफ u। इसको हम रीड कैसे करते हैं, v ऑफ u, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। सपोज t इज इक्वल टू u ऑफ x। अब ये मैंने लेट कर लिया यहाँ पे कि t इज इक्वल टू u ऑफ x, एंड मैं यहाँ पे अपनी एजम्पशन ले डाउन कर रहा हूँ कि मेरे बोथ dt बाई डी एक्स, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड dv बाई डी टी एग्जिस्ट। अभी v कहाँ से आया ये देखते हैं। देखिए उससे पहले ये जो मैंने एजम्पशंस ले डाउन करी है, इससे हम कह सकते हैं कि अगर मेरा फंक्शन यहाँ पे f है ना, f इज़ इक्वल टू वी ऑफ यू, यानी वो दो फंक्शन के कंपोजिट से बना है। तो यहाँ पे मेरा डी एफ बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x निकल कर आता है डी वी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। बस ये कहता है मेरा चेन रूल। दिस इज़ माई चेन रूल। हाँ मुझे पता है स्टेटमेंट से तो आपको नहीं इतना समझ में आया होगा कि क्या बात चल रही है, तो हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसका। एग्ज़ाम्पल में मैं एक कॉमन सा एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। लेट से डिफरेंशिएट साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट f ऑफ x इज़ इक्वल टू साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ x, और क्या लेट करना है, t इज़ इक्वल टू u ऑफ x, एंड दैट टू u ऑफ x यहाँ पे मेरा है क्या, स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेट करा है, फाइन। और मैं इधर क्या लिखूँगा कि ऑल्सो लेट v ऑफ t इज़ इक्वल टू साइन t। तो v ऑफ t मैंने एक फंक्शन दूसरा लेट करा जो कि साइन ऑफ t है। ठीक है, अब देखिए अगर आप t यहाँ पे डालते हो तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ही बनाना है ना। तो अब है क्या, v हैव f इज़ इक्वल टू वी ओ यू, यानी कि v ऑफ u कंपोजिट फंक्शन है, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ से डी एफ बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वी बाई डी टी इंटू डी यू बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, है ना। और यहाँ से v ऑफ u को मैं
रिप्रेजेंट और कैसे कर सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है, फाइन है, विच इज़ नथिंग बट वी ऑफ टी, ठीक है ना। तो अब ये है क्या, यहाँ पे मैं डी एफ बाई डी एक्स कैसे निकाल लेने वाला हूँ, तो डी वी बाई डी टी मेरा कितना आएगा, देखो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, साइन का डेरिवेटिव इज कॉस टी, डी टी बाई डी एक्स करो अब इसका, यानी कि एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना निकल कर आएगा, 2x आएगा, और साथ में 1 भी रहेगा, है ना, ठीक है। 1 कैसे रहेगा, जैसे पावर नीचे आएगी, पावर रूल तो आपने पढ़ ही रखा होगा, है ना, वहाँ से कि ये 2 इसका कोफिशिएंट बना एंड एक पावर लेस, तो 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, और यहाँ पे मेरा x बचा, एंड फिर x का भी डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 बस यहाँ पे लिख नहीं रहे पर 1 यहाँ पे है, ठीक है ना। और ये कितना आ गया अब, 2x इंटू कॉस, अब t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू ऊपर हमने रखी थी एक्स स्क्वायर, बस आ गया, यही था मेरा डेरिवेटिव, इसी को मैं चेन रूल कहता हूँ। मुश्किल था क्या ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बहुत आसान है अगर आप एक बार इसे समझ जाओ तो, ठीक है, फाइन है। एक और एग्जांपल देखना है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल से। तो एग्जांपल 21 भी को इंसिडेंटली आपका वही निकला जो अभी मैंने पीछे एज्यूम करके बताया था आपको, है ना, एक नया एग्जांपल, पर यहाँ पे वही एग्जांपल निकला। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, और एक और बार आप समझ लीजिएगा अगर आपको नहीं आया है तो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स। अभी दो फंक्शन का कंपोजिट है, साफ पता लग रहा है, एंड हम क्या लिख सकते हैं, वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी ओ यू ऑफ एक्स, राइट, जिसको मैं वी ऑफ यू ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ, जिसको मैं वी ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, है ना, जैसा कि मैंने सपोज किया था अभी पीछे, जो मेरा साइन एक्स स्क्वायर है। देन हमने और क्या लेट किया था, लेट किया था कि t इज़ इक्वल टू यू ऑफ एक्स दैट इज़ माई एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड v ऑफ t मैंने यहाँ पे क्या माना था, साइन t माना था, ठीक है। नाउ अगर मैं डी वी बाई डी टी करता हूँ तो वो कितना निकल कर आ रहा है, कॉस टी, एंड अगर मैं डी टी बाई डी एक्स करता हूँ तो वो निकल कर आ रहा है 2x, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ आपका चेन रूल, चेन रूल अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो सिंपल सा मेरा क्या चेन रूल कहता है कि डी एफ बाई डी एक्स, यानी मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकल कर आएगा डी वी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, दैट इज़ 2x इंटू कॉस टी, एंड यहाँ पे अगर आप t की वैल्यू पुट करते हो तो 2x कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ x निकल कर यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, फाइन है। हम ये चीज़ डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हमें इतना लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ना, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड एज पर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रिक्वायर्ड नहीं है ये स्टेप्स, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस में दिखाता हूँ कि डायरेक्टली आप कैसे लिख सकते हो, या चलो इसी का मैं अगर लूँ, इसी एग्जांपल को अगर मैं कंसिडर करूँ तो हमारे पास है क्या, हम ऐसे लिख सकते हैं, वी हैव वाई इज़ इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। अब इस y का ही तो डेरिवेटिव मुझे चाहिए ना विद रिस्पेक्ट टू x, सो दैट विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ x। अब यहाँ पे चेन रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, एंड x यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर है, तो कॉस एक्स स्क्वायर, एंड देन डेरिवेटिव हम अंदर वाले फंक्शन का लेंगे जो सबसे अंदर है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे हो गया 2x, ठीक है। ऑल दो हम यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो x का भी लेते हैं, ठीक है, जो चेन रूल के अकॉर्डिंग होता है। सबसे पहले चेन रूल से मैंने साइन का डेरिवेटिव लिया, अंदर गए तो पावर का किया, एंड उससे भी अंदर गए तो हम इस वेरिएबल का डेरिवेटिव करने वाले हैं, ठीक है ना। और ठीक है ना, पावर रूल भी लगाया ना मैंने, पहले चेन रूल लगाया, चेन रूल के अंदर ही मेरा क्या निकल कर आ रहा था, पावर रूल, तो मैंने वो लगाया तो वो
2x आ गया यहाँ से। फिर और अंदर भी तो जाते हैं ना हम, तो x का डेरिवेटिव लेंगे तो d/dx ऑफ x मेरा 1 निकल कर आएगा। तो वो इतना अफेक्ट नहीं कर रहा आंसर को, इसलिए मुझसे लिखते नहीं है, पर वो हमेशा यहाँ पे होता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। फाइन, किसी और क्वेश्चन में ये हेल्प कर सकता है। यहाँ पे 1 ऑल तो नज़र नहीं आ रहा, बट क्या हो अगर यहाँ पे x की जगह कोई और वैल्यू हो, तब आपका ये वाला चीज़ भी काम आएगी। ठीक है, तो हम 1 को भी इग्नोर नहीं करेंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22। तो एग्जाम्पल नंबर 22 मेरा कह रहा है कि मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि y इज़ इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस 3। देन वी कैन राइट स्टेटमेंट लाइक डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या मिलेगा हमें, dy/dx दैट इज़ इक्वल टू d/dx ऑफ tan ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जाएं तो सबसे पहले चेन रूल लग रही है यहाँ पे, ये तो साफ पता लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिट फंक्शंस मेरे यूज़ हो रहे हैं एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है ना, तो कंपोजिट यानी दो फंक्शन से बना है। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले सीकेंड स्क्वायर होता है ना। तो सीकेंड स्क्वायर एंड x यहाँ पे मेरा क्या है, 2x प्लस 3। चेन रूल के अकॉर्डिंग अब मैं अंदर वाले फंक्शन पे जाऊँ तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव यहाँ पे मैं लिख देता हूँ d/dx ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, मैं 1 मिनट कैमरा सही करता हूँ। फाइन, ये तो सिंपल है ना। अगले स्टेप पे क्या आता है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3। अब इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो क्या लगेगा यहाँ पे, अब एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स क्या कहती है कि ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 3। ये कहते हैं ना, 11th क्लास में था। हाँ जी, तो सीकेंड स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, dx/dx, जो कि ऑब्वियसली 1 होगा, है ना। ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस में क्या चल रहा है, अब 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज़ 0। तो मेरा क्या आंसर आ गया यहाँ पे, 2 सीकेंड स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, फाइन है। तो ये आपका निकल कर आता है आंसर। आसान था, बहुत आसान था। सो एग्जाम्पल नंबर 23 मेरा कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ x एंड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम स्टेप्स चलेंगे, कुछ नया नहीं है, चेन रूल से सब हो रहा है। आपको बार बार स्टेट करने की नीड नहीं है, बाय चेन रूल, उनको पता है चेन रूल लग रहा है। लेट y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ x, देन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे मुझे मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ x। दैट विल, साइन का डेरिवेटिव बताओ, कॉस होता है, तो कॉस ऑफ x क्या है यहाँ पे, कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ x। देन डेरिवेटिव मेरा अंदर वाले फंक्शन का क्या हुआ, ये आ गया कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ x। इसका डेरिवेटिव कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। और अंदर गए तो d/dx स्क्वायर ऑफ x का, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ x। और यहाँ पे क्या आया, माइनस साइन एक्स स्क्वायर d/dx ऑफ x स्क्वायर विच विल बी 2x। एंड अंदर अगर जाएंगे तो dx/dx भी होगा, ऑल तो यह मेरा 1 आ जाने वाला है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ x। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 पर। तो अगला एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अब हम इम्प्लिसिट फंक्शन से डील करने वाले हैं। ठीक है, अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है,
देखो, दो तरह के ना मेरे फंक्शंस होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट, जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे। एक्सप्लिसिट का अगर मैं एग्जांपल दूँ, सो दैट विल बी नॉर्मली x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। एक्सप्लिसिट फंक्शन है। आप डिफरेंशिएट करना पहले इन दोनों को, फिर मैं आपको इनमें अंतर बताऊंगा कि है क्या। एक और एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 2x इज़ इक्वल टू पाई माइनस 3। एक और एग्जांपल है, ठीक है। इम्प्लिसिट का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ये यहाँ पे हो जाएगा साइन y माइनस 2y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूँ तो ये हो जाएगा x प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एग्जांपल से आपको अंतर पता लग रहा है इसमें कि क्या अंतर है। देखो, एक्सप्लिसिट फंक्शंस मेरे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें मैं अपने फंक्शंस को लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर आप पहला एग्जाम्पल कंसिडर करते हो तो इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 2। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ y इज़ इक्वल टू पाई माइनस 3 माइनस 2x, लिख सकता हूँ, ठीक है। बट क्या आप यही सेम चीज़ इस फंक्शन में करके दिखा सकते हो? इम्प्लिसिट फंक्शन में नहीं कर सकते। क्या यहाँ से y की वैल्यू डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब ये मत बोलना प्लीज़ कि यहाँ से आप y कॉमन ले लोगे। y यहाँ पे एंगल पर है, ठीक है, उसको हम नहीं छेड़खानी कर सकते उसके साथ। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया जहाँ पे मैं y को डायरेक्टली सॉल्व ही नहीं कर सकता, सिंपली सॉल्व ही नहीं कर सकता जैसे मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। x की एक वैल्यू डालो y आ गया, x की कोई और वैल्यू डालो y आ गया। अब यहाँ पे तो y डायरेक्टली नहीं मिल रहा ना मुझे, मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो इन फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कह देते हैं जहाँ पे ये y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में आ ही नहीं पाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर था। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 24। तो ये कह रहा है कि डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू x अगर x माइनस वाई पाई के इक्वल है। तो पहले तो ये बता दो क्या ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है। तो आपको ये पता लगाना है कि क्या हम अपने फंक्शन को y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो हाँ जी, यहाँ पे हम लिख पा रहे हैं y, लेट y इज़ इक्वल टू x माइनस पाई, बिल्कुल लिख पा रहे हैं। तो देयरफॉर मैं बोल दूंगा कि ये मेरा कैसा फंक्शन आया इस एग्जांपल में, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट? एक्सप्लिसिट फंक्शन आया जिसको हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है। y को यहाँ पे हम एक x की वैल्यू देकर निकाल पा रहे हैं, पर ऊपर तो निकाल ही नहीं पा रहे थे ना। आप x की कोई वैल्यू दो, क्या y आएगा? यहाँ पे x की वैल्यू डालो, क्या y मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा अभी भी। यहाँ पे डालो x, मिलेगा y? नहीं मिलेगा। पर यहाँ मिल रहा है ना, ये अंतर है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, अब देख लेते हैं। डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस पाई। अब एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव तो आपको पता ही है कि ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बनेगा। हाँ, बिल्कुल डीपली बता रहा हूँ, ठीक है, ऊपर ऊपर से नहीं कर रहा मैं। डी एक्स बाई डी एक्स विल बी 1, है ना, और पाई मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। तो सिंपल सा मेरा आंसर यहाँ पे आ गया 1। क्या ये मुश्किल था? मुझे बता दो। नहीं था मुश्किल, पर इसको सॉल्व करने का ना एक अल्टरनेटिव मेथड आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो गिवन क्या था? गिवन था x माइनस वाई मेरा पाई है। अब यहाँ पे क्या कर दो, आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो बस। कोई कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नया नहीं है, वो सेम ही है बस।
तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, और यहाँ पे बाय एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई विल बी इक्वल टू, अब ये तो क्या है मेरा कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज़ ज़ीरो, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी एक्स इज़ वन, और ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स दैट इज़ ज़ीरो। अब यहाँ से बता दो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया वन, पहले भी तो वन ही आ रहा था, तो बेसिकली अल्टरनेटिवली आप ये कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 25। तो यहाँ पे अब मुझे डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का। पहले तो मुझे बता दो क्या मैं इसे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इस फंक्शन को क्या कहूँगा कि मेरा एक इम्प्लिसिट फंक्शन निकल कर आया है। क्या निकल कर आया है? ये इम्प्लिसिट फंक्शन का एक एग्जाम्पल। देखते हैं कुछ नया इसमें भी नहीं है, हो फिर भी वही रहा है, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास है क्या, हम लिख लेते हैं वी हैव y प्लस साइन वाई इज़ इक्वल टू कॉस एक्स। देखो लाइक टर्म्स एक तरफ, अनलाइक टर्म्स एक तरफ, तो y दोनों एक तरफ रख रखा है और x एक तरफ है। ऑल्दो ये नेसेसरी नहीं है पर आप ऐसा कर लो, ठीक है, फाइन, क्योंकि बाद में भी आपको ऐसा एक स्टेप करना ही पड़ेगा जहाँ पे आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल सको, है ना। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन वाई इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, दोनों साइड करा है ना डिफरेंशिएट, तो ऐसे तो करते हैं, बस कुछ नया थोड़ा ना है। अब एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगा दो तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई दैट विल बी, अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया, माइनस का साइन एक्स आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ये कैसे निकालते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे मेरा क्या लगने वाला है खुद ही बता दो आप। इधर मेरा लगेगा चेन रूल, चेन रूल, वैसे तो वो हर जगह ही लग रहा होता है, इधर स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है। साइन का डेरिवेटिव तो कॉस वाई मैंने लिख दिया, बट एंगल का डेरिवेटिव भी तो करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई विल बी इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, ठीक है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, क्या मैं कॉमन ले लूँ डी वाई बाई डी एक्स, अंदर बचेगा वन प्लस का कॉस वाई दैट विल बी माइनस साइन एक्स, ठीक है। एंड यहाँ से मेरा डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, जब मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। सो मैं क्या लिखने वाला हूँ कि दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ गया माइनस का साइन एक्स बाय वन प्लस कॉस वाई, ठीक है, फाइन है। मुश्किल था क्या, नहीं था मुश्किल, ठीक है ना, बस ये सॉल्व हो गया मेरा। यहाँ पे एक नोट करने की बात, मेंशन नहीं करोगे तो वैसे नंबर कटेंगे नहीं आपके, बट नोट करने की बात यहाँ पे ये है कि मेरा y इक्वल नहीं है 2n प्लस वन पाई के। अब ऐसा क्यों है, देखो पाई का आप कोई भी मल्टीपल ले लो कॉस का, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 डालता हूँ तो कितना आएगा, 1 पाई आ जाएगा। यहाँ पे कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई होता है कितना, -1, एंड 1 - 1 0 आ गया, नॉट डिफाइंड हो गया ये, तो इसीलिए तो नहीं कर सकते हम, ये वैल्यू हम पुट कर ही नहीं सकते पाई के मल्टीपल्स की, ठीक है, फाइन, ओके, बिकॉज कॉस यहाँ पे -1 होगा जिससे मेरा फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब अगले एग्जांपल्स में यानी कि एग्जांपल 26 और 27 में मेरा आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे अगर आप चार्ट देखो जो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो आप देख सकते हो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक के इन्वर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव, जहाँ पर मेरा कॉस इन्वर्स एक्स निकल कर आता है -1/√1 - x², साइन इन्वर्स आप देखो पॉजिटिव का 1/√1 - x² है, कॉट इन्वर्स देखोगे तो माइनस का 1/1 + x², ये आपको याद रखने हैं। टैन इन्वर्स का देखोगे तो वही कॉट का जो नेगेटिव था वही टैन का पॉजिटिव डेरिवेटिव दैट इज़ 1/1 + x²। सीकेंट इन्वर्स एक्स
एंड कोसिकेंट इन्वर्स एक्स तो आप बिल्कुल याद रख लेना, बिकॉज अगर पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का बनता है बोर्ड्स में तो कभी ना कभी आपको सिकेंट इन्वर्स एंड कोसिकेंट इन्वर्स भी दे देते हैं। वैसे जनरली ये देते नहीं हैं, बट दे सकते हैं। एनसीईआरटी में तो हमने करना तो है ना, राइट। एनसीईआरटी में तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर बनता है तो वो दे भी देंगे। सीकेंट इनवर्स एक्स का अगर आप देखो तो 1 बाय डिनोमिनेटर में क्या है मेरा मॉड्यूलस एक्स, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ही मुझे यहाँ पे एक्स की चाहिए, स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वन। एंड वही कोसिकेंट इनवर्स में इसका नेगेटिव देखने को मिलता है। अगर आप इन सब की डोमेन देखो, यानी डेरिवेटिव्स की डोमेन अगर आप देखो तो आप उसे भी स्टडी करके अच्छे से पता लगा सकते हो कि उनकी वही डोमेन क्यों चूज़ करी गई है ना। क्योंकि अगर उसके बाहर की अगर हम कोई डोमेन लेंगे तो आप ऑब्वियसली वहाँ पे आप देख लो हमें हमारा डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड देखने को मिलेगा। अब नॉट डिफाइंड तो हो नहीं सकता, इसलिए हमने डोमेन सोच समझ के सेट करी है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। हमने मीन्स उन मैथमेटिशियंस ने, फाइन। जो फंक्शंस डायरेक्ट हमें देख कर ही पता लग सकता है कि डोमेन के अलावा अगर हम कोई और पॉइंट डालेंगे उस पर तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए डोमेन आपने ध्यान में रखनी है, कभी एमसीक्यू में या केस बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये टेबल याद रख लेना एंड इसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 पर। सो एग्जाम्पल नंबर 26 कह रहा है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। फिर से सेम हम चेन रूल अप्लाई करेंगे एंड लेट करेंगे कि y मेरा साइन इनवर्स x के इक्वल है। दिस इम्प्लाई मैं कह सकता हूँ कि x मेरा साइन y है, बिकॉज साइन अगर वहाँ पे जाएगा तो उधर साइन हो जाएगा जाके, है ना। या फिर अगर मैं बोथ साइड अगर हम साइन लेते हैं तो यहाँ पे तो साइन y हो गया, एंड इधर साइन और साइन इनवर्स x, साइन से साइन इनवर्स कट के x बचता है, तो x विल बी इक्वल टू साइन y, ठीक है। एंड इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे फिर से हम क्या कर देंगे, वही सेम स्टेप, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे dx बाई डी एक्स विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, दैट विल बी, अब साइन का तो कॉस होता है तो ये तो हो गया कॉस वाई, और ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स। दिस इम्प्लाइज कि मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया 1 बाय कॉस वाई। वाई की वैल्यू डाल दो, वाई ऊपर कितना था साइन इनवर्स एक्स, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज़ 1 बाय साइन इनवर्स एक्स, जो कि कॉस के अंदर है, 1 बाय कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। वाई की वैल्यू पुट कर दी, बस यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लो कि फ्रॉम 1 एंड 1 मेरा क्या था, ये था, ठीक है। अब नोट करने वाली बात यहाँ पे क्या है, ये हम ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है क्या कि अगर मेरा साइन इनवर्स एक्स निकल कर आता है 90 या फिर -90, तो आप मुझे खुद बता दो कि कॉस 90 कितना होता है या कॉस -90 कितना होता है, 0 होता है। 1/0 तो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है या नहीं कह सकता हूँ ना मैं। तो यहाँ से मेरी एक बात तो क्लियर होती है, एक बात तो यहाँ से मेरी ये क्लियर होती है कि साइन इनवर्स एक्स मेरा कभी भी -90 या 90 नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है ना। दैट इज़ कि एक्स मेरा कभी भी -1 या 1 नहीं हो सकता, बिकॉज -1 हुआ तो -π/2 देगा पूरा, और 1 हुआ तो π/2 देगा, तो -1 और 1 एक्स तो मेरा कभी भी नहीं हो सकता। दिस इम्प्लाइज मैं कहूँगा कि मेरा x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल फ्रॉम -1 to 1, क्योंकि -1 और 1 तो ये हो नहीं सकता, बेसिक सी बात है ना, कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस तो नहीं है, बेसिक सी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, डोमेन से बस हम खेल रहे हैं इधर, और कुछ क्या हो रहा है ना, ये यहाँ पे हो रहा है और कुछ तो नहीं हो रहा। तो x मेरा बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -1 से 1, ठीक है। एंड हमें एक चीज़ पता है, आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1 होगा, तो यहाँ से कहना है इसे कॉस स्क्वायर वाई विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से कंक्लूजन निकल कर आएगा, तो कॉस वाई आ गया √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, है ना। एंड साइन वाई मेरा था कितना, साइन वाई मेरा है यहाँ पे x के इक्वल,
तो कहना इससे कि कॉस वाई मेरा इक्वल आ गया √1 - x², बिल्कुल आ गया। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा मुझे? फ़र्क इतना सा पड़ा कि यहाँ पे जो 1/cos y आ रहा था ना, इसको मैं लिख सकता हूँ dy/dx इज़ इक्वल टू 1/√1 - x²। ठीक है। एंड यही तो आपने टेबल पर ऑब्जर्व करा था, और टेबल अभी जो मैंने टेबल दिखाया था, फिर से देखो ये स्क्रीन पर आपके है, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x² ही है ना। यहाँ से वो प्रूव भी हो गया। देखो ऐसे ही तो मैंने डेरिवेटिव निकाला, यही तो 1/√1 - x² निकल कर आया। ठीक है, फाइन, बस इतनी सी बात हमें देखनी थी। ठीक है, ओके, फाइन। एंड यहाँ से हम अगर एक और चीज़ देखें तो y मेरा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ही था कि y की वैल्यू अगर मैं -π/2 या π/2 रखूँगा तो ये तो नॉट डिफाइंड, फंक्शन ही मेरा बिगड़ गया, डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड आ जाएगा, वो तो हो नहीं सकता। इसलिए ओपन इंटरवल हमने यहाँ पे रखा फ्रॉम -π/2 टू π/2। ठीक है, एंड यहाँ से मेरा डेरिवेटिव निकल कर आ गया 1/√1 - x²। आसान था बिल्कुल। चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 27। तो यहाँ हमें डेरिवेटिव निकालना है tan इनवर्स x का। कंडीशन क्या है कि वो एग्जिस्ट भी करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता है या नॉट डिफाइंड निकल कर आ रहा है। तो बेसिकली मुझे डिफाइंड डेरिवेटिव चाहिए जो एग्जिस्ट करे। ठीक है ना। फॉर दैट हमें इसके डोमेन के अंदर में ही वर्क अपॉन करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स x, कोई नई चीज़ नहीं करेंगे, जो पहले है आपकी वही कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू tan y। फिर से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा dx/dx विल बी इक्वल टू d/dx ऑफ tan y, और यहाँ पे आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू tan का कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर y dy/dx। एंड अगर हम आगे चले तो क्या आएगा, 1/secant स्क्वायर y इज़ इक्वल टू dy/dx। सिंपल है, या अभी तक कुछ मुश्किल आया था? सिंपल है ना। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है अपनी 10th 11th वाली कि 1 + tan स्क्वायर y इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर y के। ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज अगर हम इसमें पुट करें तो सीकेंड स्क्वायर y किसके इक्वल आएगा, 1 + tan स्क्वायर y के, है ना, जो कि मेरा क्या चल रहा है, dy/dx चल रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे dy/dx लेफ्ट हैंड साइड पे रखने वाला हूँ। आगे अगर हम चले तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू पुट कर दूँ, 1/1 + tan स्क्वायर y की वैल्यू कितनी थी, ऊपर देखे तो tan इनवर्स x निकल कर आ रही थी। इधर अगर मैं पुट करता हूँ y की वैल्यू tan इनवर्स x, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1/1 + x²। फाइन। अब ये मत कहना बिल्कुल भी कि यहाँ पे एक टैन था, इधर 2 टैन थे, तो एक टैन से एक टैन कटा, एक टैन बच गया, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर कन्फ्यूज़न है तो यहीं पे क्लियर कर लो कि tan स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स x मेरा इक्वल होता है tan ऑफ tan इनवर्स x के होल स्क्वायर के। बेसिकली ये जो स्क्वायर हमने यहाँ पे लगाया होता है ना, इस स्क्वायर का मतलब ही यही होता है कि इस पूरे का स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर है। ठीक है ना। तो इस tan से tan गया, x बचा, तो x² ही तो रहा ना, है ना। तो अपना बैड कॉन्सेप्ट यहाँ पे मत लेके आना, इधर देख लो ऐसा हो रहा है। ठीक है, फाइन। आई होप आपको पता भी होगा, वैसे बेसिक सी चीज़ें है ना, 11th क्लियर करके आए हो, राइट। तो 1/1 + x² मेरा यहाँ पे आंसर निकल कर आता है, जो आपने टेबल के अंदर भी देखा था, यही था tan इनवर्स का, बिल्कुल यही था। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं।